बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th फेडरल बोर्ड की है और कारवान पब्लिशर की ये किताब है और हमने इसकी एक्सरसाइज 1.6 पिछले सवाल में हमने जो सवाल किया था वो आपका इन्वर्जन मेथड से था। अब हम क्रैमर रूल को करने जा रहे हैं। बेटा देखिए कि इक्वेशन आपने उसी तरीके से लिखनी है। इक्वेशन लिखने के बाद कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स कर लेंगे। आपको बताया था कि ए बी सी डी आपने वैल्यूज़ उतार ली, ये एक्स और वाई हो जाएगा और -6 और 10 हो जाएगा। अब आपने करना है क्या है कि ये जो आपकी ए की वैल्यू है उसको ए की वैल्यू ही बना लीजिए। इसके बाद आपने ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज़ लेनी है। ए एक्स की वैल्यूज़ के लिए क्या करेंगे कि ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और इस पहले कॉलम की जगह आपने ये बी की वैल्यू जो है ये रखनी है और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। ए वाई के लिए आपने सेकंड कॉलम जो है इसको छुपा लेना है, ठीक है जी, और इसकी जगह पहला कॉलम और दूसरा कॉलम ये बी वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ए एक्स और ए वाई की वैल्यू आपने इस तरह से पुट कर देनी है। अब आ जाइए, अब मैंने ये करा है कि भाई थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए ए एक्स और ए वाई के डिटरमिनेट ले लिए हैं। सबसे पहले ए का डिटरमिनेट लिया, वैल्यू ली 3 -2 5 -2, ठीक है जी। आपने ए को डी से मल्टीप्लाई करा तो आपका हो जाएगा 3 × -2 माइनस फार्मूले का है, फिर -2 और 5 आ गया, प्लस माइनस माइनस करके 3 2 6 माइनस माइनस प्लस करके 2 5 10, बाकी आपके पास प्लस का 4 रह गया। ए एक्स डिटरमिनेट करना है। ए एक्स की वैल्यू आपने लिखी -6 -2 -10 2 माइनस का 2 और मल्टीप्लाई कर दिया, -6 -2 हो गया माइनस फार्मूले से, फिर -2 और माइनस का 10 हो गया। ये आपके पास प्लस का 12 हो जाएगा, 6 2 12 और माइनस माइनस एंड अगेन माइनस करके माइनस का 20 -8 रह जाएगा। ए वाई के लिए भी आपने इसी तरीके से लिया है। ए वाई के लिए आपने वैल्यूज़ ली 3 5 -6 -10 और मल्टीप्लाई करा तो 10 3 30 हो जाएगा, माइनस का माइनस फार्मूले का और -6 और 5 ये प्लस का 30 हो गया। वैल्यू आपके पास 0 रह गई। अब सिंपल सा आप दोनों को ले लीजिए। x इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटरमिनेट अपॉन ए डिटरमिनेट, दोनों की वैल्यू आपने लिखी, ठीक है जी। -8 और 4 और डिवाइड वगैरह करा तो आपके पास -2 रह गया। ये ए की वैल्यू x की वैल्यू आ गई। सेम y की वैल्यू के लिए ए वाई डिटरमिनेट अपॉन ए डिटरमिनेट 0/4 तो आपके पास 0 रह गया। बेटे इसे फाइनल आंसर करने से पहले इन दोनों की वैल्यूज़ को आप किसी एक इक्वेशन में पुट करके देखिए। अगर बैलेंस इक्वल होता है तो इसका मतलब आपका सवाल सही है और अगर नहीं है तो फिर आपने अपने सवाल में कोई गलती छोड़ी है उसको ढूंढ लीजिए। x की वैल्यू -2 है तो -2 3 -6 होता है, y की वैल्यू 0 -6 0 -6 रह जाएगा। सेम आपका 5 × -2 -10 हो जाएगा और ये -10 का आंसर मीन्स आपके वैल्यू दुरुस्त हो गई है। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, एक ज़रा वर्डिंग वाला सवाल भी कर लेते हैं और आपसे वर्डिंग वाले सवाल में वो कह रहा है कि किताब कि एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल में जो लेंथ है वो विड्थ से 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। सवाल हम ज़रा पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए और उसके बाद हम इसकी इक्वेशंस बना लेते हैं। आपसे कहते हैं कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 4 गुना ज़्यादा है, ये 4 टाइम्स ज़्यादा है। और द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 150 और उसके जो पेरीमीटर है वो आपका 150 है। आपने डायमेंशन पता करनी है। तो सबसे पहले आपने ये कर लिया कि जनाब आपने बता दिया कि जी द लेंथ हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये x है, विड्थ आपका 4y हो गया। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि x आपका y से 4 टाइम्स ज़्यादा है। अब अगर हम इसे इक्वल करना चाहते हैं तो y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 4 टाइम कर देंगे। ये 4 इसलिए मैंने अब लिखा है ताकि आपको समझ आ सके। वो कहता है कि जी लेंथ 4 गुना ज़्यादा है तो इक्वल उसी वक्त होगा जब आपकी विड्थ जो है ये भी 4 टाइम। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं, सवाल वाले के मुताबिक कि विड्थ आपकी 1 मीटर है, लेंथ आपकी 4 मीटर है और दोनों को इक्वल करना होगा तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। y को आपने लेफ़्ट हैंड पे लिया है, ये माइनस का हो जाएगा और आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी x - 4y = 0।
सेकंड ये है कि जी सेकंड कंडीशन ये है कि 2x 2y यानी दो लेंथ है, दो विड्थ हैं, टोटल हो जाएगा 152 से डिवाइड कर दिया तो 1x 1y इज़ इक्वल टू 75 और ये इक्वेशन 2 हो गई। आपने इसको मैट्रिक्स में लिया, मैट्रिक्स करके बाद कन्वर्ट मैट्रिक्स इक्वेशंस भी लिया, इक्वेशन के बाद इसको मैट्रिक्स में चेंज कर लिया आपने, तो 1 -4 1 प्लस का और एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड 75। ये आपके पास ए एक्स बी हो गया, ए एक्स इंटू बी, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी हो गया। एक्स पता करना है, ए यहाँ पर आएगा तो ए इन्वर्जन हो जाएगा इक्वल टू बी। अब इन्वर्स पता करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका एडजॉइंट करना है। एडजॉइंट आपको बताया कि जी ए और डी की जगह चेंज होगी, बी और सी की साइन चेंज होगी, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। ए का डिटर्मिनेट लेंगे, ए डिटर्मिनेट के लिए आपने वही लिखा 1 -4 1 1। ए को डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 1 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करके 4 1 4 और ये 5 आपका हो गया। वैल्यूज़ लगाइए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट ए, 1 + 4 -1 1/5, 1/5 का मतलब 1/5, 4/5 का मतलब 4/5, -1/5 का मतलब -1/5 क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहे हैं, और फिर 1/5 का मतलब 1/5। अब आइए एक्स की वैल्यू ले लेते हैं, ये एक्स, ठीक है जी। एक्स इज़ इक्वल टू आपके पास है ए इन्वर्स इंटू बी, इन्वर्स की वैल्यू लगाई, बी की वैल्यू लगाई, रो इंटू कॉलम आपको यकीनन याद होगा 1/5 मल्टीप्लाई 0 हो गया, इसमें ऐड कर दोगे 4/5 मल्टीप्लाई 75। सेकेंड रो आ जाओ, -1/5 इंटू 0 हो जाएगा, ऐड कर दोगे 1/5 इंटू 75। ये तो आपका 0 हो जाना है, 5 1 ज़ा 5 15 ज़ा होता है तो 15 4 ज़ा 60 हो गया,